गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम क्लास 5th की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर हम हिंदी व्याकरण का सेकंड लेसन, फर्स्ट लेसन अपने कंप्लीट हो चुका था बेटा, सेकंड लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है लिंग। क्या नाम है बेटा उसका? लिंग नाम है। आज हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। बेटा आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि लिंग किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको थोड़ी बहुत डेफिनेशन आती होगी ना। क्या किसे कहते हैं? कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध होता हो उसे क्या कहा जाता है? लिंग। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए बेटा, जैसे सपोज डैट मैंने आपको लिखा यहाँ पर शेर। ओके, तो शेर क्या है? पुरुष है या स्त्री? पुरुष जाति पुल्लिंग है ना, यानी कि पुरुष जाति है यानी कि पुल्लिंग है, तो ये पुल्लिंग में आ जाएगा। उसी तरह से यदि अपन बोले शेर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? शेरनी। अर्थात जिस शब्द के संज्ञा के जिस शब्द के द्वारा उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति होने का बोध होता हो, बोध यानी कि हमें पता चलता हो कि ये स्त्री जाति का है, पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का है, उसे ही क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है। अब लिंग मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला होता है अपने पुल्लिंग और दूसरा होता है अपने स्त्रीलिंग। पहला कौन सा? पुल्लिंग और दूसरा कौन सा होता है हमारे? स्त्रीलिंग। अब बेटा इनकी डेफिनेशन क्या होगी? देखिए, जो पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग की डेफिनेशन होगी कि जिस संज्ञा शब्द के द्वारा हमें पुरुष जाति का बोध होता हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग किसे कहेंगे बेटा? कि जिन शब्दों से स्त्री जाति के होने का बोध होता हो वह कौन सा लिंग कहलाता है? हमारा स्त्रीलिंग। क्लियर बेटा? पुरुष जाति का बोध होना पुल्लिंग लिंग, स्त्री जाति का बोध होना स्त्रीलिंग। अभी आपको मैं थोड़े से एग्जाम्पल बताऊंगी ना, उन एग्जाम्पल के द्वारा बेटा आपको अच्छी तरह से आपको जानकारी मिल जाएगी कि कौन पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है। अब जैसे कि पहला जो ये है लेखक क्या है? इधर मैंने पुल्लिंग लिख रखा है। क्या लिख रखा है? पुल्लिंग। अब इसके मैंने आपको बोल रही हूँ कि आपको स्त्रीलिंग बनाना है, अर्थात पुल्लिंग से क्या बनाना है? स्त्रीलिंग। तो आपको लेखक का जो स्त्रीलिंग होगा वह क्या होगा? यस, लेखिका। क्या हो जाएगा? लेखिका। उसी प्रकार से मोर का स्त्रीलिंग क्या होगा बेटा? लिंग अगर चेंज करेंगे, लिंग चेंज करना समझ में आएगा ना, लिंग चेंज करेंगे, मोर का क्या हो जाएगा बेटा? मोरनी। क्लियर? राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? रानी। राजा रानी कहानियां सुनी है ना, राजा रानी की आपने, यहाँ पे रानी। भाई का क्या हो जाएगा? बहन। क्या होगा? बहन। शेर का? यस, शेरनी। ओके। नौकर का क्या हो जाएगा? नौकरानी। क्या होगा? नौरानी। ये उसका स्त्रीलिंग हो गया। क्लियर? सेठ का क्या हो जाएगा बेटा? सेठानी। पति का? पत्नी। पति का क्या हो जाएगा बेटा? पत्नी। उसके बाद में स्वामी का क्या होगा? स्वामिनी। ओके। यानी कि इस तरह से आपको क्या करना है बेटा? इन शब्दों के इस तरह से आपको इनको चेंज करना है, इनके जेंडर चेंज करने। इंग्लिश में तो उसको क्या बोलते हैं अपन? जेंडर बोलते हैं ना, और हिंदी में क्या बोलते हैं? लिंग बोलते हैं। पिता का क्या हो जाएगा? माता। युवक का क्या होगा बताइए? युवती। यस, युवक का क्या हो जाएगा बेटा? अपने यहाँ पर हो जाएगा युवक का युवती।
इसी तरह से और भी जो बहुत सारे शब्द हैं, उन बहुत सारे शब्दों का पुत्र का क्या हो जाएगा अपने? पुत्री। इस तरह से आप इन शब्दों को बनाकर लिखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी है। जेंडर वैसे आपके बहुत सिंपल बुक में आपके दे रखा है इसके अंदर कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में। बेटा आपके ये देखिए क्वेश्चन आंसर भी आप साथ के साथ देख लीजिए, क्योंकि इतना कोई बड़ा टॉपिक तो है नहीं आपका। इसके अंदर देखिए एक्सरसाइज देखिए बेटा, एक्सरसाइज में आपको दे रखी है लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। लिख देंगे। लिंग की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी रखी है कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध होता हो उसे लिंग कहते हैं। और उदाहरण लिखने हैं इसके दो आपको, कौन कौन से हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग का कोई भी एक एग्जाम्पल देख लेना, कुछ भी लिख देना पुल्लिंग। और पुल्लिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा अपने पिता लिख दो और शेर लिख दो, कुछ भी। और स्त्रीलिंग का, स्त्रीलिंग जिसमें स्त्री जाति का बोध होता हो वह क्या हो जाएगा? आपके स्त्रीलिंग। इसके अंदर भी एग्जाम्पल लिख लेना, बहन लिख देना, माता लिख देना, शेरनी लिख देना, और भी कुछ लिखना चाहो वो लिख देना। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा है बेटा लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 2 प्रकार के बताया अभी अपन को। मैंने आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग प्रत्येक के 3-3 उदाहरण दीजिए। वही एग्जाम्पल देने आपको, वही क्या करना है, मैंने जैसे ये लाइन खींच रखी है ना, इस तरह से आपको लाइन खींचनी है ना। और इधर पुल्लिंग लिखना है और इधर लिख लेंगे अपन आप स्त्रीलिंग। ओके। और आपको कितने इसमें 3-3 उदाहरण दे रखे हैं, तो 3-3 आपको इसमें से कौन से भी आप इसके उदाहरण लिख देना, कौन से भी आप शब्द लिखकर और उसके बारे में आप उसको बता देना। क्लियर? फिर उसके बाद में निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखिए। इसमें बेटा कुछ शब्द दे रखे हैं आपके नीचे देखिए, उन शब्दों के आपको जेंडर चेंज करने हैं, लिंग चेंज करने हैं। शेर का क्या हो जाएगा? शेरनी। नदी का, इसके अंदर बेटा बहुत सारी देखो, इसके अंदर आपको नदी का, भाई का, और आपके माता का, कवि, शेरनी, छात्र, विदुषी, यानी कि कुछ आपके स्त्रीलिंग दे रखे हैं और कुछ इसमें क्या दे रखे हैं आपके पुल्लिंग दे रखे हैं। तो ये आपको अपनी मर्जी से करना है। कर लेंगे ना, समझाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आप 5th क्लास में आ गए, इतने से तो जेंडर आपको चेंज आराम से कर लेंगे। ओके। उसी तरह से नीचे भी आपको वही दे रखे हैं निम्नलिखित शब्दों के। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं ना, 4 में भी आपको दे रखा है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखो। भील का क्या आ जाएगा? भीलनी आ जाएगा। देवर का क्या हो जाएगा? देवरानी आ जाएगा। उसी तरह से आगे जो दे रखे हैं वो भी इसी तरह से कंप्लीट करने हैं। स्त्री, कबूतरी, पहाड़, सेठ, मामी, अध्यापिका, कवि, लेखक, ये सारे वैसे आपको बुक में आगे भी दे रखे हैं, उनमें से देखकर आप इसके सामने लिख दीजिएगा। आपकी एक्सरसाइज वाली कंप्लीट हो जाएगी। आगे बेटा निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग व पुल्लिंग छांट कर लिखना है, यानी कि इनको अलग अलग करना है। अलग अलग कर लेंगे। जैसे पहला है पुत्र, ये किस में आएगा? अपने पुल्लिंग में आएगा। माता क्या आएगी? स्त्रीलिंग में आएगी। पड़ोसनी, पड़ोसन क्या आएगी? स्त्रीलिंग में आ जाएगी। गाय क्या आएगी? स्त्रीलिंग में आएगी। घोड़ा पुल्लिंग में। मोरनी स्त्रीलिंग। शेर पुल्लिंग। देवरानी स्त्रीलिंग। चाची स्त्रीलिंग। नौकर पुल्लिंग। पंडित पुल्लिंग। राजा पुल्लिंग। लड़की स्त्रीलिंग। इस तरह से आपको इन दोनों के नीचे दे रखा है ना, आपको दे रखे हैं ना, आपको 2 लाइनें में देख रही हूँ। ऊपर पुल्लिंग लिख देना और नीचे वाली लाइन में स्त्रीलिंग जो मैंने अभी बताया वो आपको अलग से छांट कर लिखने हैं। निम्नलिखित फिर वह है निम्नलिखित वाक्यों में रेखा के शब्दों के लिंग बदलिए। लिंग बताइए, सॉरी लिंग बदलिए नहीं है, लिंग बताइए। तो धोबी कपड़े धो रहा था, तो ये क्या आ गया? धोबी कपड़े धो रहा था। स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? यस पुल्लिंग है ना, कि धोबी कपड़े धो रहा था। धोबी कपड़े धो रहा था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पुल्लिंग आ जाएगा। युवती खाना बना रही थी, क्या आएगा? युवती। युवती कौन है? स्त्रीलिंग है ना, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? कौन सा लिंग आएगा यहाँ पे? स्त्रीलिंग। फिर है राजा प्रजा का ध्यान रख रहा था। राजा कौन है? पुल्लिंग है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पुल्लिंग। माली बागवानी कर रहा था, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? अपने पुल्लिंग। फिर आएगा छात्रा पढ़ रही थी, तो यहाँ पर क्या आएगा? छात्रा। छात्रा कौन है? लड़की के बारे में बताया गया ना छात्रा के बारे में, तो यहाँ पर आ जाएगा स्त्रीलिंग। अध्यापिका पढ़ा रही थी,
अध्यापिका, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना बेटा इस समय, तो ये क्या है, मैं कौन हूँ, स्त्री हूँ ना, स्त्रीलिंग में आ जाएगा कि अध्यापिका पढ़ा रही थी। हाँ, अगर आता अध्यापक पढ़ा रहा था तो फिर आप वो पुल्लिंग में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, अध्यापिका पढ़ा रही थी अर्थात स्त्रीलिंग में आएगा। क्लियर? आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, विदुषी का पुल्लिंग है, क्या होगा, विदुषी। विदुषी यानी कि जो पढ़ी लिखी स्त्री को कहा जाता है, तो इसका अपोजिट क्या हो, इसका जेंडर क्या होगा इसमें, विदुषी। बोलो बोलो, विद्वान। लड़का में लिंग है, कौन सा लिंग है इसमें, लड़के में स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, पुल्लिंग। कृष्णा में लिंग है, कौन सा है, पुल्लिंग। ये आपको इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। क्लियर बेटा? आपके लेसन बेटा एक तरह से कंप्लीट हो गया है। अब इस क्वेश्चन आंसर को आपको क्या करना है, बुक के अंदर भी कंप्लीट करना है। बुक में तो आप इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसमें सब कुछ दे रखा है ना, तो बुक में तो आपको इसको कंप्लीट करना ही करना है। इसके अलावा आपको नोटबुक में बेटा इसका नोट्स बनाना है। कैसे बनाना है वो मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है, लिंग, जेंडर जिसे कहा जाता है, फिर आप लिंक करके लिखकर और फिर लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, परिभाषा लिखकर और पूरी इसकी आप डेफिनेशन इस तरह से ऐसे कैसे एज इट उतार देंगे। फिर बाद में आप लिखेंगे लिंग के प्रकार। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। चाहे तो आप इसके अंदर अपनी मर्जी से सुंदर से पेंटिंग भी बना सकते हैं। सुंदर सुंदर चित्र बनाते हैं ना बहुत प्यारे प्यारे आप, जब आप कॉपियाँ में आपकी चेक करती हूँ तो बड़े प्यारे प्यारे उसमें से चित्र बने हुए रहते हैं। तो इसके अंदर आप लिंग के प्रकारों के अंदर कोई भी एक पुरुष का चित्र बना देना या फिर स्त्री का चित्र बना देना या और किसी का जिसका बनाना चाहते हो अच्छा सा सुंदर सा चित्र बना देना, तो ये दोनों लिख देंगे आप। फिर उसके अंदर आप क्या लिखेंगे, पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, इन दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे। और उसके बाद में आपको इन दोनों के 5 एग्जाम्पल लिखना है। कितने 5 एग्जाम्पल आप पुल्लिंग के लिखेंगे और 5 एग्जाम्पल ही किसके लिखेंगे आप, स्त्रीलिंग के लिए। ये आपके क्या है, नोटबुक में करना है। बुक में तो इसको कंप्लीट कर ही लेंगे आप, लेकिन नोटबुक के अंदर जो मैंने आपको बताया है, लिंग की डेफिनेशन, उसके प्रकारों की डेफिनेशन और उनके प्रकारों के 5 आपको एग्जाम्पल लिखने हैं। ओके बेटा, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। गुड डे, गुड बाय।